Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश अवस्थी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया। यूपी की राजधानी लखनऊ में 25 मई की सुबह रिटायर्ड आईएएस अफसर देवेंद्र नाथ दुबे हर रोज की तरह गोल्फ खेलकर लौट चुके थे। लौटते ही उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया तो देखा कि वह पहले से खुला है। अनहोनी की आशंका में वह अपनी दूसरी पत्नी मोहिनी दुबे को जोर जोर से आवाज दे रहे थे, लेकिन पलटकर कोई आवाज नहीं आई। घर के दरवाजे और अलमारियों के खुले दरवाजे रिटायर्ड अफसर की हार्ट बीट और बढ़ा रहे थे। तभी अचानक उनकी आंखों में ऐसा खौफनाक मंजर था कि उसे देखकर देवेंद्र नाथ दुबे के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोहिनी दुबे की लाश घर के बाथरूम में पड़ी थी। उनकी गला दबाकर हत्या की गई थी। सिर पर लोहे की राड से वार किया गया था। सूबे की राजधानी लखनऊ में एक रिटायर्ड अफसर की बीवी की हत्या ने हड़कंप मचा दिया था। मामला बड़े अफसर से जुड़ा था तो आनन फानन पुलिस की गाड़ियां थाना गाजीपुर इलाके के सेक्टर 2 में दस्तक देती हैं। क्राइम ब्रांच फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड की टीमें क्राइम सीन पर पहुंचकर खोजबीन शुरू कर देती हैं। जेसीपी क्राइम आकाश कुलहरी खुद मौका वारदात पर पहुंचकर तफ्तीश को लीड कर रहे थे। शुरुआती तफ्तीश में जब पुलिस खोजबीन कर रही थी तो पता लगा कि रिटायर्ड अफसर की बीवी मोहिनी के गहने जो अलमारी में रखे थे वह भी गायब थे। इसके अलावा जानकारी यह भी हुई कि दंपत्ति ने हाल ही में अपना एक फ्लैट भी बेचा था, जिससे मिली 90 लाख की रकम भी घर से गायब थी। अब हत्या की वारदात के पीछे पुलिस मान रही थी कि लूट की रकम के खातिर हत्यारों ने वारदात को अंजाम दिया है। तफ्तीश आगे बढ़ी तो कुछ ऐसे फैक्ट भी सामने आए जो ये इशारा कर रहे थे कि वारदात में कोई घर का भेदी भी शामिल है। पुलिस के मन में सवाल थे कि क्यों हमेशा सतर्कता बरतने वाली मृतका मोहिनी ने लुटेरों को घर के भीतर आने के लिए बड़ी आसानी से दरवाजा खोल दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारों को अलमारी के पीछे रखी सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर की जानकारी कैसे हुई? क्यों मृतका के नाखूनों में हमलावरों की त्वचा या कपड़ों के अंश नहीं हैं? और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि लूटे गए गहने के डिब्बे, टीवी का रिमोट व अन्य चीजें मोहिनी की लाश के पास रखे डिब्बे में पानी में क्यों भिगोए गए हैं? बस यही घटना पुलिस के शक की सुई पीड़ित परिवार के करीबियों की ओर मोड़ देती है। हत्यारे बड़ी चतुराई से घर के सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर तो उठा ले गए, लेकिन पुलिस को पड़ोसी के कैमरे में 2 संदिग्ध दिख जाते हैं जो नीली स्कूटी पर सवार होकर मृतका के घर के पास से गुजरते दिखाई देते हैं। अब चूंकि मौकाए वारदात राजधानी लखनऊ के पौष इलाके में हुई थी तो यहाँ ज्यादातर घरों में कैमरे लगे हैं। इन कैमरों से कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस संदिग्धों तक पहुंचना चाह रही थी, लेकिन दोनों आगे के कैमरों में गायब हो गए। अब तक पुलिस की जोड़ी हुई कड़ियां उलझती जा रही थीं। अपनी थ्योरी को जब पुलिस एक बार फिर से रीचेक करती है तो पता लगा कि दोनों संदिग्ध वारदात को अंजाम देने के बाद लगातार कपड़े बदल रहे थे। पुलिस इलाके में लगे कैमरों से दोनों संदिग्धों के भागने का रोड मैप बनाती है। यह रोड मैप पुलिस को जिस शख्स के घर पहुंचाता है उसका नाम जानकर हर किसी के होश उड़ गए। यह कोई और नहीं बल्कि रिटायर्ड आईएएस अफसर देवेंद्र नाथ दुबे का 19 साल से ड्राइवर अखिलेश था, जो वारदात से पहले देवेंद्र नाथ दुबे को कार से गोल्फ खेलने के लिए भी ले गया था और उसके बाद घर छोड़ने भी आया था। पुलिस की कड़ी पूछताछ में उसने वारदात में अपने भाई रवि और एक शूटर रंजीत के शामिल होने की बात भी कबूल की है। मंगलवार देर रात जेसीपी क्राइम आकाश कुलहरी ने वारदात का खुलासा किया। इसके बाद पुलिस हत्यारोपी की निशानदेही से लूटा हुआ माल बरामद कराने पहुंची तो हत्यारोपियों द्वारा पुलिस पर हमला करने की भी बात कही जा रही है। पुलिस मुठभेड़ में हत्यारोपी व पुलिस टीम के एक सदस्य के घायल होने की बात भी सामने आई है।
थाना गाजीपुर में कुछ दिन पहले एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के घर पे उनका पत्नी का हत्या और साथ साथ लूट हुआ था। इस संबंध में थाना गाजीपुर में मुकदमा अपराध संख्या 221/24 अंतर्गत धारा 302, 394 IPC पंजीकृत किया गया था। उसमें सफल अनावरण करते हुए थाना गाजीपुर द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था और एवं पूछताछ पे जो मुख्य आरोपी अखिलेश द्वारा ये बताया गया था कि उन्होंने कुछ ज्वेलरी, कुछ और अन्य चीजें जो है एक बैग में डाल के इधर उकरेल नदी का रिवर बेड में झाड़ियों में छुपा के रखा है। तो उसको रिकवर करते हुए करने के लिए पुलिस टीम मौके पे आया था। फिर बिना उनका जानकारी उसके अंदर बैग के अंदर अखिलेश ने एक तमंचा छुपा के रखा था। उस मौके पाके उन्होंने वो तमंचा निकाल के पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग किया है। इस घटना में एक हेड कांस्टेबल बालकुश जो थाना गाजीपुर के, उनको भी चोट लगी है, उनको हॉस्पिटल में भेजा गया है। सीखे हुए तरीके से अपना जान बचाने के लिए जो पुलिस फोर्स मौजूद था, उन्होंने भी जवाबी फायरिंग किया, जिसमें से अखिलेश को भी चोट लगी है। उनको भी इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी फॉरेंसिक टीम द्वारा जो बैग बरामद किया गया है और एवं क्राइम सीन का निरीक्षण किया जा रहा है, उसके बाद आगे की विधिक कार्रवाई किया जाए। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुआ है पुलिस को, इसमें से प्योरली ये पैसा के लिए लूट किया गया है। गहना और पैसा का लालच था इनको और वही उसी के लिए वो लूट किया है। इसमें पूरा मुख्य आरोपी जो है अखिलेश है, एक उनका दूसरा भाई है रवि और एक और व्यक्ति इसमें शामिल है, जिसका पूरा डिटेल्स को लेकर आज शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। अब आइए आपको सुनवाते हैं कि खुलासे के वक्त जेसीपी क्राइम आकाश कुल्हरी ने क्या जानकारी दी। मोहिनी जी का, उसके अंदर जो है देवेंद्र दुबे जी जो रिटायर्ड आईएएस हैं, उनकी पत्नी का, उसके बाद में जो है सीपी महोदय के द्वारा विजिट किया गया और वहाँ पे जो है निर्देश दिए गए समस्त टीमों को, और इसमें तकरीबन 6 टीमें लगी थी वर्कआउट करने के लिए। और जब वहाँ पे मौके पे 2 या 3 घंटे हम लोगों ने वहाँ पे रहे तो कुछ एक चीज़ें प्राथमिक दृष्टि पे हमको समझ में आई वहाँ पे, या कुछ ऐसी लीड्स मिली जिसको हम लोगों ने फॉलो किया, हमारी टीम्स ने फॉलो किया। और वो फॉलो करने के बाद में जो है हमारे को जब पूछताछ के लिए 2-3 संदिग्ध हमने इसमें लिए तो हमको ये पता चला कि इसमें कोई ना कोई इनसाइडर इन्वॉल्व है। उसी के आधार पे उन्हीं को लीड्स को फॉलो करते हुए जो है आज उसमें 3 गिरफ्तारियां हमारे लखनऊ पुलिस ने की है। इसके अंदर एक अखिलेश यादव है, एक उसका भाई जो है रवि यादव और एक है रंजीत। ये तीनों जो है इनकी गिरफ्तारियां हुई है और इनके पास में से जो वहाँ पे लूट में प्रयुक्त जो पेचकस था वो, और उसके अलावा जो DVR है जो वो लेकर के गए थे वो, और उसके अलावा काफ़ी भारी मात्रा में जो जेवरात थे उनकी रिकवरी हम लोगों ने की है। और जो स्कूटी का उन्होंने प्रयोग किया था आने और जाने के लिए, उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया है। और इसके अंदर जो है जब पूछताछ गहनता से की गई वहाँ पे अखिलेश से और इसमें जो भाई इसका रवि और रंजीत से है, तो ये पता चला कि ये 13 साल से उनके यहाँ पे दोनों नौकरी कर रहे थे, ड्राइवर की और घरेलू काम में सहायता करते थे। उसी के आधार पे जो है अभी अखिलेश जो है उसको TB की बीमारी डिटेक्ट हुई थी, उसमें उसके मेडिकल एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ गए थे, तो उसमें उसको काफ़ी रुपया जो है अभी उसको लेना पड़ा था कुछ लोगों से, तकरीबन 2 से 2.5 लाख के करीब में, जिसको वो चुका नहीं पा रहा था। उसी के आधार पे इसने रंजीत के साथ में और रवि के साथ में मिलकर के प्लान बनाया। रंजीत के ऊपर भी तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का कर्ज़ है। इनकी शादी हुई है अभी रिसेंटली, उसमें भी इनके काफ़ी रुपए लगे थे। और जो दुबे जी थे उन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि उसकी शादी में इनकी मदद करेंगे, परंतु उन्होंने केवल 21,000 रुपये दिए थे। तो उसके कारण भी एक कहीं ना कहीं उसके मन में ये चीज़ थी कि उसको जो कमिट किया गया था वो नहीं दिया गया था। उसी के आधार पे उन्होंने लूट के लिए प्लानिंग बनाई। उसमें ये हुआ कि रवि जो है सुबह देवेंद्र दुबे जी को गोल्फ खिलाने के लिए लेके जाएगा, और जब उसी दिन जो है छुट्टी भी उनके यहाँ पे जो मेड आती थी सरिता, उसकी छुट्टी भी थी, तो उस समय कोई नहीं रहता। तो जैसे ही वो वहाँ पे पहले रवि गया उनको लेकर के, तो वहीं पे बाहर खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे थे एक पीपल के पेड़ के नीचे। उसके बाद में वो स्कूटी लेके गए हैं ऊपर। जो है अखिलेश गया है, उसने जा कर के, क्योंकि उसमें एक जो सबसे बड़ी लीड हमको मिली थी वो ये थी कि जो मृतका थी वो कभी भी दरवाज़ा तभी खोलती थी जब वो पहले पहचान करती थी कि बाहर कौन है। एक जाली का दरवाज़ा वहाँ पे है, वो पहले देखती थी। तो उसी के ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लीड थी हमारे को पता करने के लिए। उसी पे जब ये अखिलेश गया है तो उसने बोला कि वो एक और लड़के को लेकर के आया है काम करने के लिए,
ये दोनों वहाँ पे अंदर घुसे हैं। उसके बाद रवि जो है एज अ नया लड़का गया था काम करने के लिए, उसने पाँव चरण छुए। उसके बाद में एक ने उनको पीछे से पकड़ लिया और दूसरे ने पेचकस से वार किया और उसके बाद में चुन्नी ला करके गला घोट करके उनकी हत्या कर दी। उसके बाद में क्योंकि अखिलेश जो है वो 13 साल से इनके यहाँ पे घरेलू काम कर रहा था और उसने समय समय पर देखा था कि जेवरात और अन्य जो इम्पोर्टेंट वस्तुएं हैं वो घर पे कहाँ रहती है और चाबी के गुच्छे कहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पे हमको मौके पे काफ़ी चाबी के गुच्छे मिले थे और चाबियों को ही यूज़ करके अलमारियाँ खोली गई थी। तो उससे भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी कोई ऐसा अंदर का कोई व्यक्ति है जिसको इसकी पूरी जानकारी है। उसके बाद में इन लोगों ने तकरीबन 40 से 45 मिनट उस पूरे घर में उन चाबी के गुच्छों से अलमारियां खोली और जो कीमती सामान था उसको एक काले रंग का बैग था उसके अंदर डाला। सीसीटीवी डीवीआर को जो है वहाँ से हटा करके अपने बैग में डाला और उसके बाद में वो स्कूटी लेकर के और वो जो है अपने अपने गंतव्य स्थान को अपने घरों की तरफ चले गए। और उसके बाद में जो है अखिलेश ही वापस आया। रवि ने अखिलेश को फ़ोन किया, अखिलेश वापस आया। अखिलेश ने चौकी पे जा कर के नंबर लिया, चौकी प्रभारी को सूचित किया। उसके बाद में जो दुबे जी हैं जो हमारे वादी भी हैं उनके साथ में ये साथ में ही रहे ये देखने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें अगर पुलिस कोई लीड पे पहुंच रही है तो क्या कर सकता है। जब इसी तरह से हम लोगों को ये पूरा घटनाक्रम इन लोगों ने बताया है। इसमें वही मैं आपको जो बता रहा हूँ 3 गिरफ्तारियाँ हम लोगों ने की है, अखिलेश यादव की, रवि यादव की और रंजीत की। और बरामद की तकरीबन हमको 1 करोड़ के अंदर इसके अंदर जेवरात मिले। इसमें डायमंड्स के ज़्यादातर जेवर हैं जो डायमंड्स के हैं। उसके अलावा फॉरेन करेंसी थोड़ी बहुत हमको मिली है जिसमें US डॉलर्स हैं तकरीबन 100 वैल्यू के 15 US डॉलर्स हैं, सिंगापुर डॉलर्स हैं, मलेशियन है करेंसी है। ये सारी चीज़ें हमारे को काफ़ी भारी मात्रा में उसकी रिकवरी हुई है। इनके 2 मोबाइल मिले हैं और जो स्कूटी जो इसमें यूज़ हुई थी वो हमारे को मिली थी। इसी के दौरान जो है अभी जब उसको रिकवरी कराने के लिए DVR और उसकी रिकवरी करवाने के लिए अखिलेश को ले जाया जा रहा था तो उसके कुकरेल के पास में बंदे के पास में उसने वहाँ पे बैग छिपाया था जो स्काई वाला बैग था, काले वाला, जिसमें DVR भी था और CCTV भी था। उसमें जब पुलिस ने उसको वहाँ पे रिकवरी के लिए लेके गए तो उसमें बैग में से एक तमंचा उसके पास रखा हुआ था जो इनके पास में था। उसमें से उसने निकाल करके पुलिस पे फायर किया। पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई में उस फायर किया तो उसके जो है पाँव में गोली लगी है। उसको अभी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है चिकित्सा के लिए। और बाकी जो रवि और रंजीत हैं वो अभी हमारे पास में है और इनको तीनों की जो है अभी कस्टडी रिमांड ली जाएगी। शुरू हो चुका है काउंटिंग का काउंटडाउन। 4 जून को मिलेगी नई सरकार। आई इंडिया पर देखें 80 सीटों का हाल। मतगणना की महाकवरेज 4 जून को सिर्फ और सिर्फ आई इंडिया पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।